इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। रामगढ़ कैंट समाज को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ जी, चौपारण में बना है, लेकिन वो एक शिखर का है। और यहाँ पर जो बना है 3 शिखर का नक्काशी युक्त जिनालय बना है, जिसकी प्रतिष्ठा आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज गुरुवर के आशीर्वाद और परम पूज मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होने वाली है। बंधु, पात्रों का चयन का कार्यक्रम लगभग पूर्णता की ओर है और आज शुभ मुहूर्त में पात्रों की घोषणा का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सब व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि अगर इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, जो अपने घर को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे जो श्रोता जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनकी सहयोग की भावना होती है कि हम महापात्र रूप में यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था संचालित हो रही है उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। शेखर पल करसल का कार्यक्रम होगा और ध्वजदंड का स्थापना का कार्यक्रम होगा, आदि आदि बहुत सी योजनाएं हैं। जो भी योजनाएं में आप अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं, आप जिनवाणी आदिनाथ चैनल प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उनमें सूचना प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही इस अनुष्ठान में जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं, अतिथि के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, वे अपने आने की सूचना यहाँ पर व्यवस्थित दे दें, जिससे हम उनके आतिथ्य की व्यवस्था व्यवस्थित कर सकें। जो चैनल में नंबर चल रहे हैं उसके अलावा गुणायतन परिवार में जो कार्यालय में नंबर है वहाँ पर संपर्क करके भी आप अपने आने की सूचना प्रेषित कर सकते हैं। जो भी महापात्र बन रहे हैं और विशेष रूप से रामगढ़ दिगंबर जैन समाज के समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकलीकरण का कार्यक्रम कल प्रातः काल की वेला पर यहाँ पर संपन्न होगा। मैं चाहूँगा परिवार के जितने सदस्य हैं, जो इंद्र बन रहे हैं, इंद्राणी बन रहे हैं, मुख्य पात्र बन रहे हैं या इस संयोजना में लगे हैं, इसकी व्यवस्था में लगे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई विकल्प आता है, उन विकल्पों में निर्विकल्प होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, कल प्रातः काल की वेला में सभी समाज के श्रावक श्राविका बालिका बालिकाओं की यहाँ पर सकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जितने उपस्थित हैं उनका सबका सकलीकरण का कार्यक्रम यहाँ पर कल हम जिनालय में संपन्न करेंगे। मैं सभी से कहना चाहूँगा आप इसी स्थान पर करेंगे। प्रवचन के पूर्व यहाँ पर 7:30 बजे सकलीकरण की विधि होगी, इसलिए समाज के सभी श्रावक श्राविका जो इंद्र नाड़ी बन रहे हैं, मुख्य पात्र बन रहे हैं, हाँ जी, जो भी मुख्य पात्र बन रहे हैं, इंद्रदानी बन रहे हैं या नहीं भी बन रहे हैं, तो सब उपस्थित होकर, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपके भाव बन जाएं और अगर कोई घटना घट गई तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी का सकलीकरण का कार्यक्रम यहाँ पर इसी स्थान पर 7:45 पर 8 बजे से प्रारंभ होगा और 8:30 बजे तक सकलीकरण की विधि हम संपन्न कर देंगे। शुद्धि के धुले हुए वस्त्र पहन के आपको आना है और यहाँ पर सकलीकरण की विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए हम और आप चलते हैं। श्रीमान पदम चंद जी गोधा साहब सब परिवार गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव से कि गुरुदेव आज जबकि भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव दिवस है, आपकी अपनी वाणी से हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम्
नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुरम् एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावं पणाशिनो मङ्गलारं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। एस जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। एक व्यक्ति सपने में देखा उसे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा ने उसे कहा यहाँ क्यों पड़े हो, उठो पूरब दिशा की ओर बढ़ो। 3 मील आगे एक साधु की कुटिया है, उसके पास बेशकीमती पारसमणि है, तुम जाओ और उससे ले लो। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। बड़ा प्रमुदित हुआ। एक तो परमात्मा का दर्शन और दूसरा जन्म जिंदगी की दरिद्रता को दूर करने का उपाय। सुबह होने से पहले ही वो घर से निकल गया। 3 किलोमीटर चलने पर 3 मील चलने पर उसे साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। वह साधु के चरणों में जाकर उपस्थित हुआ, अपनी ओर से नमन अर्पित करते हुए सपने की बात सुनाई और पूछा, गुरुदेव आपके पास पारसमणि है? संत ने कहा है, तो कृपया मुझे दे दो। अरे ठीक है ले लो, पर वो यहाँ नहीं है। यहाँ से 1 मील आगे नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे रखे। वो सीधे आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने पर नदी दिखाई पड़ी और कुछ दूर से उसे बरगद का बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा। नदी पार करते ही
जैसे ही बरगद के पेड़ के निकट पहुंचा, पेड़ के नीचे चमचमाती हुई वह पारसमणि उसे दूर से ही दिखाई पड़ी। वो लपक कर आगे बढ़ा और उमंगों से भरकर उस मणि को अपने हाथ में उठाया कि तभी उसके मन में एक नया विचार कौंधा। उसने सोचा जरूर ये संत महान है, तभी तो इतनी कीमती पारसमणि को खुले आकाश के नीचे रख छोड़ा है। अगर मुझे लेना ही है तो इसे क्यों लूं, जो इससे भी मूल्यवान है उसे लेने की कोशिश क्यों ना करूं। इतना विचार आते ही वो मणि उसके हाथ से छिटक गई और वो खाली हाथ संत के चरणों में आया, प्रणाम किया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, साधु ने उससे पूछा, क्या वो मणि ले आए? नहीं गुरुदेव, मुझे वो मणि नहीं चाहिए। गुरुदेव, मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आसमान के नीचे रखते हो। मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप सहेज कर रखते हो। साधु मुस्कुराया और उसने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, यदि वो मणि चाहिए तो तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे मूल्यवान मणि यदि कोई है तो तेरे भीतर है, जिसके रहने पर ही जग की अनमनियों का मूल्य है, जिसके अभाव में किसी का कोई मूल्य नहीं। अगर तुझे सच में मूल्यवान का लाभ लेना है तो अपने भीतर झांक। उसे समझ में आ गया कि इस संसार में दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनका कोई मूल्य है, पर मेरे भीतर की जो आत्मा है वो अमूल्य है। पर मुश्किल हम सबके साथ केवल इतनी है कि हम सबका मूल्यांकन करते हैं, पर भीतर का जो अमूल्य तत्व है उसका कोई मूल्य नहीं जानते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात, मूल्य जानना। क्या? मूल्य जानो। किसका मूल्य? अपने जीवन का मूल्य जानो। है पता जीवन का क्या मूल्य है? दुनिया की बड़ी बड़ी निधियां देने के बाद भी जीवन को पाया जा सकता है क्या? लगता है कि मेरा जीवन मूल्यवान है। अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत है जीवन का मूल्य जानना। आप देखिए, आपके पास बहुत प्रकार की चीजें होती है ना? बहुत प्रकार की चीजें आती है। जो चीजें होती है, आप सब चीजों को अलग अलग तरीके से रखते हैं।
लेकिन जो मूल्यवान वस्तु उसको कहाँ रखते हैं? घर में बुहारी भी है और घर में आपकी ज्वेलरी भी है। बुहारी को कहाँ रखते हैं? दरवाजे की ओट में। और ज्वेलरी को? और उसमें भी अगर डायमंड की ज्वेलरी है तो क्यों? छिपा के। आप झाड़ू की तरह अपनी ज्वेलरी को बाहर क्यों नहीं रखते? महाराज आपको पता नहीं है, बहुत कीमती चीज है। एक बार पाने के बाद, खोने के बाद दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका मूल्य बोध होता है उसके प्रति हम सजग और सावधान हो जाते हैं। जड़ वस्तुओं का तुम मूल्यांकन करते हो, उसका मूल्य बोध होता है और उसके प्रति तुम सतत सावधान रहते हो। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का मूल्य बोध हो जाएगा, जीवन के प्रति सजग हो जाओगे। कभी लगता है कि मेरी जिंदगी कीमती है? बोलो। शायद नहीं, शायद नहीं। ऐसा लगता है कि हम मुफ्त में पाए हैं, है ना? हाँ, है ना? नहीं। 4 बातें आज आप सबसे कर रहा हूं। मूल्य जानना, मूल्य चुकाना। क्या? मूल्य चुकाना, मूल्य देना। समझ गए? और मूल्य को बढ़ाना। ये 4 बातों को जीवन में याद रखो। मूल्य चुकाना, मूल्य जानना, मूल्य चुकाना, मूल्य देना और मूल्य बढ़ाना। अपने जीवन का मूल्य जानो, ये अमूल्य है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। है पता? मेरी सांसें कितनी अनमोल है पता? कहते हैं सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता होने का श्रेय प्राप्त किया, वह जब मरणासन्न था तो उसने एक बार सबसे कहा कि बस मेरी एक दिली तमन्ना है, मेरी माँ से मुझे मिला दो। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके परिचारकों ने कहा, महान सिकंदर, आपकी शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि आपके माँ तक आपको पहुँचाने की हम गारंटी नहीं ले सकते। तो सिकंदर ने कहा कि मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो भी माँ के यहाँ आने तक बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वे मुझे 2 श्वास के लिए बचा नहीं पा रही।
काश मुझे इसका पहले पता लग जाता। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा अब मैं मरूंगा, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा हाथ का बाहर निकालना तो कायदा के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदा के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके सारे कायदे की उपेक्षा करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर को अपने जीवन के आखिरी क्षणों में समझ में आ गया कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और आजकल राम नाम सत्य है लोग मुर्दों को सुनाते हैं, जिंदे को सुनाए तो जा कुछ काम में आए। आखिरी क्षणों में उसे समझ में आया, काश हम इसे समझ पाएं और अपने जीवन की दिशा तय करें, तब कुछ हासिल होने वाला है, अन्यथा कुछ भी नहीं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें गंभीरता से समझना है मेरे जीवन का मूल्य क्या है। एक आदमी मकान बनाता है, मकान बनाने वाले व्यक्ति के द्वारा उस मकान पर रखे जाने वाले एक एक ईंट का हिसाब होता है, पर उस मकान में रखे जाने वाली एक एक ईंट के साथ उस व्यक्ति के एक एक श्वास खो रही है, उसका कोई हिसाब। और मान लो उस मकान की आखिरी ईंट के साथ उस व्यक्ति की आखिरी श्वास चले जाए तो उस मकान की कीमत क्या होगी? कल्पना कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हुआ है। मुझे एक सज्जन ने बताया, उनके एक मित्र थे मेरठ में, उन्होंने हवेली बनाई, 1978 की बात है। उस जमाने में 30 लाख रुपए की लागत से हवेली बनाई, इटालियन मार्बल लगाया, खुद छाता लेके धूप में खड़े हो करके कई सालों में वो हवेली खड़ी की। पर संयोग क्या बना, जब वो उसके घर गए तो दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो दरवाजे पे तो लिखा जाता है स्वागतम अतिथि देवो भव, लेकिन ये वैराग्यप्रद संदेश पढ़ करके वो चौंके। वो स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, उन्हें बोला ये क्या लगा रखा? तो उनने जो घटना सुनाई वो आप सबको ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बहुत उमंगों से भर कर इस मकान को बनाया, कई साल खपाए, लेकिन क्या बताएं, जिस दिन इस मकान में उन्हें प्रवेश करना था, प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए आए, एक पैर दरवाजे के अंदर, दूसरा पैर दरवाजे के बाहर, और वहीं उनका हार्ट फेल हुआ, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में प्रवेश नहीं कर पाए, वहीं प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने मुझसे कहा कि ये मकान तेरे लिए अशुभ है। तो वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा नहीं, ये मकान मेरे लिए शुभ है, क्योंकि ये मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध करा रहा है, और इसलिए मैंने दरवाजे पर लिख लिया, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। है तुम्हें खबर? दुनिया की बातों में जोड़ घटाव लगाते रहते हो। समझो, मूल्य जानो उसका जो अमूल्य है। समझ गए? अब बात आई मूल्य चुकाने की। मूल्य जानो, फिर दूसरे क्रम में मूल्य चुकाओ।
मूल्य चुकाना मतलब कई बार आप लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। कई संदर्भ में इस शब्द को हम देख सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जितना पाप करता है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है कि नहीं? चुकाना पड़ता है। जीवन में ऐसा काम मत करो कि तुम्हें मूल्य चुकाना पड़े। आज तुम जो भी भोग रहे हो अपने कृत कर्मों का फल भोग रहे हो, यानी अपने पापों का मूल्य चुका रहे हो। है समझ में आ रही है कुछ बात? जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आती है रोते हो, ये किसके कृत कर्मों का फल है? ये सब मूल्य चुकाना पड़ रहा है। जिसने अपने जीवन का सही मूल्यांकन किया होता, जिसने जीवन का मूल्य जाना होता, वो कभी पाप में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, और जो पाप करेगा नहीं उसे मूल्य चुकाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। कितना मूल्य चुकाए हैं। अगर अपने अतीत को देखो तो अनंत जन्म हमने ऐसे ही बर्बाद किए हैं। अपने पाप, अज्ञान प्रेरित पाप का मूल्य चुका चुका कर आत्मा को दुखों का पात्र बनाते आए हैं। अब मूल्य हमें ऐसा नहीं चुकाना है। क्या करना है? मूल्य चुकाना नहीं है। चुकाने की नौबत आए ऐसा काम ही नहीं करना। क्या करना है? मूल्य बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना है। बढ़ाना चाहते हो? हाँ महाराज, आप तो जल्दी जल्दी बता दो कि हमारे मूल्य बढ़ जाए, है ना? मूल्य कब बढ़ता है? मूल्य कब बढ़ता है? देखिए, दोना होता है ना, दोना, उसका कोई मूल्य है। लेकिन जब कोई मिठाई उसमें रख करके तौली जाती है तो दोना का मूल्य किसके कारण बढ़ा? मिठाई के कारण। जीवन में जितनी अच्छाई बढ़ती है, जीवन का उतना अधिक मूल्य बढ़ता है। यदि अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना चाहते हो तो अच्छाइयों से भरो। एक साधारण व्यक्ति और एक निर्ग्रंथ मुनि में क्या अंतर है? कौन कौन ज्यादा मूल्यवान है? बोलो, किसका मोल ज्यादा है? राजा महाराजा भी जिनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। क्यों कर? क्यों बढ़ा मूल्य? बोलो, मूल्य क्यों बढ़ा? रत्नत्रय के कारण, धर्म के कारण। तुम जितना धर्म धारोगे तुम्हारा उतना मूल्य बढ़ेगा। गांठ में बांध लो ये बात। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जितना धर्म धारोगे उतना मूल्य बढ़ेगा, और जितना पाप करोगे उतना मूल्य घटेगा। देने की जगह घटाना ले लेते हैं। मूल्य बढ़ाना और मूल्य घटाना, क्योंकि मैं कुछ सोच समझ के तो आता नहीं, चार बातें करनी है, 4 पूरी हो गई। पाप से तुम्हारा मूल्य दिनों दिन घट रहा है, डेफिशिएशन में जा रहे हो। दिमाग ठिकाने हैं? कोई चीज का मूल्य घटता है, रात की नींद उड़ जाती है। जीवन का मोल घट रहा है, कभी ख्याल है? बढ़ाओ। लोक में तो हर क्षेत्र में आदमी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, सोचता है एप्रिसिएशन मिले। यहां डेफिशिएशन में जा रहे हो। अवमूल्यन हो रहा है तुम्हारे जीवन का। सही रास्ता अंगीकार करो और अपने जीवन का
मूल्य बढ़ाने के रास्ते को अंगीकार करो। अगर धर्म के पथ पर चल पड़ोगे तो तुम्हारा जीवन जगत पूज्य बन जाएगा। साधारण प्राणी भी असाधारण बन जाता है ना। तो मूल्य की वृद्धि हो, वैसा रास्ता अंगीकार करने का सत प्रयत्न सबको करना चाहिए। आप लोग बाकी चीज़ों का मूल्य देखते हो, है ना। अब इंद्र बनना है, सौधर्म इंद्र बनना है, और जोड़ घटाव में लगा है, इतने में निपट जाए तो अच्छा। कुबेर बनना है और खजाना खोलना नहीं है, कैसे होगा काम? अरे 3 लोक के नाथ की सेवा के लिए तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो तो भी कम है। एक जगह पंच कल्याणक हो रहा था। एक परिवार के मंदिर के निर्माण में बड़ी भूमिका थी और उसी परिवार के सदस्य मुख्य पात्र भी बने थे। पूरा मंदिर उन्होंने बनवाया, मुख्य पात्र भी बने, पंच कल्याणा का पूरा खर्चा भी उनने दिया। लेकिन पूरी समाज को जोड़ने के लिए उनने बोलियां रखी और सब लोग जुड़ गए। और जब पंच कल्याणक हुआ, भगवान के जन्म कल्याणक के दिन, उस समय 1000 के नोट चलते थे, 1000 की गड्डियां लुटाई। हमने कहा भैया ये पैसे क्यों लुटा रहे हो, ऐसा क्यों किए? बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म, पिताजी माता पिता बने, वो खुद सौधर्मिंद्र बना, एक भाई कुबेर बना, सब बोली ले लेके बना, पूरा घर बन गया। बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ, हमारे पास तो रतन होते ना तो रतन लुटा देते, पैसे ऐसे लुटा रहे, इनके आगे क्या देखना। ये भाव 7 पुण्य की वृद्धि कराता है। और तुम जोड़ई घटाव में लगे रहो तो जोड़ घटाव करते करते तो जिंदगी बीत गई, न जाने कितनी बीतेगी। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात
के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर सन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम सताष्टाचर भगवान विद्यासांग मुंडा साक्षात सत्संग असस्य पटेरिया जी महली पटनागंज में विराजमान, जिनके चरणारविंद को हम सबका नमन काशे बारंबार नमोस्तु। जरादि अर्घम निरपामति, जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही शूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं। गुरुवर प्रमाण सागर जी के, मुनिवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य महामना मुनिया प्रमाण समुदाय परम पूज्य समुदाय नमो नमः। अनर्थ प्राप्ति हम निर्वाप्ति, जावानी के ज्ञान ते सूझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।